Hello everyone, welcome to your channel Career Ladder. Today we are going to discuss the poem which is given in the chapter 8, The Sermon at Banaras, taken from the First Flight Class 10 English book, and the poem is named as For Annie Gregory and it is written by William Butler Yeats. तो इस पोएम को स्टार्ट करने से पहले जो हमारे ऑथर हैं विलियम बटलर ईट्स, उनके बारे में हम कुछ जान लेते हैं। विलियम बटलर ईट्स वाज एन आयरिश नेशनलिस्ट। विलियम बटलर रीस जो थे वो आयरिश नेशनलिस्ट थे। ही वाज एजुकेटेड इन लंदन एंड डबलिन। उनकी एजुकेशन हुई लंदन एंड डबलिन में। एंड ही वाज इंटरेस्टेड इन फोकलोर एंड माइथोलॉजी। फोकलोर यानी ट्रेडिशंस एंड स्टोरीज ऑफ ए कंट्री या कम्युनिटी, एंड माइथोलॉजी मींस एंशिएंट मिथ्स ऑफ ए पर्टिकुलर कल्चर एंड सोसाइटी। ठीक है। ही वन द नोबेल प्राइज फॉर लिटरेचर इन 1923 और उनको नोबेल प्राइज भी मिला लिटरेचर के लिए 1923 में। This poem is a conversation between a young man and a young woman. ये पोएम एक कन्वर्सेशन है यंग मैन और यंग वुमन के बारे में। तो ये यंग मैन तो हमारे पोइट ही हैं विलियम बटलर ईट्स एंड यंग वुमन है एनी ग्रेगरी। तो व्हाट आर दे आर्ग्यूइंग अबाउट? तो ये किसके बारे में बात कर रहे हैं, किसके बारे में आर्ग्यूमेंट कर रहे हैं? तो आइए पोएम में देखते हैं। तो यहाँ पोइट कहते हैं, Never shall a young man thrown into despair by those great honey-colored ramparts at your ear love you for yourself alone and not your yellow hair. Thrown into despair का मीनिंग है getting disappointed, hopelessness या pain। तो पोइट कहते हैं यहाँ पे जो यंग मैन है या कोई यंग लड़का है वो डेस्परेट हो जाएगा, डिसअपॉइंटेड हो जाएगा, ठीक है, और वो कंफर्टेबल फील नहीं करेगा। कंफर्टेबल फील क्यों नहीं करेगा? बाय दोज ग्रेट हनी कलर्ड रैम्पर्ट्स एट योर ईयर। या हनी कलर्ड रैम्पर्ट्स, रैम्पर्ट्स का मीनिंग है हाई वाइड वॉल्स अराउंड ए कासल या फोर्ट, जैसे कि रैम्पर्ट्स ऑफ द रेड फोर्ट। ठीक है, जैसे कि किसी फोर्ट या कासल के चारों तरफ जो वॉल्स बना दी जाती थी प्रोटेक्शन करने के लिए, ठीक है, तो इनको कहते थे रैम्पर्ट्स। और यहाँ पे जो रैम्पर्ट्स नाम दिया गया है वो एनी ग्रेगरी के जो हनी कलर्ड यानी गोल्डन ब्राउन, जैसे हनी का कलर होता है ना, गोल्डन ब्राउन या येलोइश कलर होता है, वैसे जो उसके हनी कलर रैम्पर्ट्स कहा गया है हेयर को, यानी हनी कलर जो हेयर है एनी ग्रेगरी के। तो वो कहते हैं पोइट की जो यंग मैन है, जो यंग लड़का है, वो सैड हो जाएगा, डेस्परेट हो जाएगा, कंफर्टेबल फील नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि जो तुम्हारे हनी कलर्ड जो हेयर है, जो तुम्हारे कानों को कवर किए हुए हैं, जो कानों को ढके हुए हैं, प्रोटेक्ट किए हुए हैं, वो इतने ब्यूटीफुल लग रहे हैं। तो वो क्या है कि यंग मैन जो है एनी ग्रेगरी के साथ क्या हो गया है, प्यार में पड़ गया है, तो इससे वो कंफर्टेबल फील नहीं कर रहा है। तो लव यू फॉर योर सेल्फ अलोन एंड नॉट योर येलो हेयर। तो हमारी जो फर्स्ट लाइन है नेवर शैल ए यंग मैन, ये डायरेक्टली कनेक्टेड है इन टू लाइन से, लव यू फॉर योर सेल्फ अलोन एंड नॉट योर येलो हेयर। तो यहीं से देखते हैं, नेवर शैल ए यंग मैन लव यू फॉर योर सेल्फ अलोन। तो पोइट कहते हैं कि कोई भी यंग मैन कभी भी तुम्हें तुमसे ही प्यार नहीं करेगा, केवल तुमसे ही प्यार नहीं करेगा, एंड नॉट योर येलो हेयर, केवल तुम्हारे येलो हनी कलर जो हेयर है उनसे ही प्यार करेगा। ठीक है, यानी यहाँ योर सेल्फ अलोन का मतलब है कि तुम्हारी इनर ब्यूटी से प्यार नहीं करेगा कोई भी यंग मैन, केवल तुम्हारी येलो हेयर से ही प्यार करेगा। ऐसा क्यों? क्योंकि जो है वो जो यंग मैन है वो तुम्हारी जो आउटर ब्यूटी है उनसे, आउटर ब्यूटी से इम्प्रेस हो गया है, आउटर ब्यूटी उसको पसंद आ रही है, तुम्हारे साथ प्यार में पड़ गया है, इसलिए वो तुम्हें उसको केवल तुम्हारे येलो हेयर ही दिखाई देंगे। और जिस तरह से प्रोटेक्शन देती है रैम्पर्ट जो है किसी कासल को या किसी फोर्ट को, उसी तरह से हेयर जो कानों को ढके हुए हैं उसकी वजह से वो तुम्हारी इनर ब्यूटी को नहीं देख पा रहा है। यानी आउटर ब्यूटी उसको इतनी अच्छी लग रही है, इतनी सुंदर लग रही है कि वो इनर ब्यूटी को ही नहीं देख पा रहा है। तो चलिए आगे चलते हैं। अब ये जो स्टेंजा है, ये स्टेंजा कहा गया है, ये लाइंस कही गई हैं एनी ग्रेगरी की तरफ से। तो वो कहती है, बट आई कैन गेट ए हेयर डाई एंड सेट सच कलर देयर, ब्राउन और ब्लैक और कैरेट, दैट यंग मैन इन despair may love me for myself alone and not my yellow hair। ठीक है, तो वो एनी ग्रेगरी कहती हैं, बट आई कैन गेट ए हेयर डाई, लेकिन अगर ऐसी बात है कि जो यंग मैन है उसको केवल मेरे बालों का कलर ही दिखाई दे रहा है, मेरी आउटर ब्यूटी ही दिखाई दे रही है, तो अगर ऐसी बात है तो एंड सच सच कलर देयर, तो मैं अपने बालों का जो कलर है वो चेंज कर लूंगी बाय हेयर डाई। कैसा कर लूंगी?
ब्राउन कलर भी कर सकती हूँ मैं, ब्लैक कलर में कर सकती हूँ, या कैरेट कलर भी बालों का कलर में कर सकती हूँ। तो दैट यंग मैन इन डेस्पेयर, तो वो यंग मैन जो इस समय डेस्पेयर में है, मे लव मी फॉर माई सेल्फ अलोन एंड नॉट माई येलो हेयर, तब वो यंग मैन मुझे मेरी केवल इनर ब्यूटी से ही प्यार करेगा, मेरी इनर ब्यूटी से ही करेगा, ना कि मेरे येलो हेयर से। ठीक है, तो आइए हम जो है इसकी राइमिंग स्कीम और पोएटिक डिवाइस भी हम साथ में देखते चलते हैं। तो फर्स्ट स्टैंजा में जो हमारी राइमिंग स्कीम थी, देखिए ये क्या है, यहाँ पे मैन, तो इसको हम नाम देते हैं ए, तो ये हुआ डेस्पेयर जिसको नाम दिया हमने बी। अच्छा, यहाँ पे होता है कलर्ड, तो इसको नाम दिया हमने सी, एंड डेस्पेयर से ही मिलता जुलता वर्ड होता है ईयर, तो इसको भी नाम दिया हमने भी। अलोन, इसको क्या कहते हैं हम, इसको डी कहते हैं, और डेस्पेयर, ईयर एंड हेयर, और तीनों का नाम होता है, एक जैसी राइमिंग है, तो इसलिए हम नाम देते हैं इसको बी। तो हमारी राइमिंग स्कीम होती है ए बी सी बी डी बी। ठीक है, अच्छा अब यहाँ देखिए हनी कलर्ड रैम्पर्ट्स, यानी जो रैम्पर्ट्स यानी हेयर जो है उनको कंपेयर किया गया है रैम्पर्ट से, हनी कलर्ड से, तो यहाँ पे जो पोएटिक डिवाइस होती है दैट इज मेटाफर। ठीक है, अब ऐसे ही आप देख सकते हैं यहाँ पे ये y और y यहाँ पे रिपीट होता है, यहाँ पे भी y और y रिपीट होता है, तो यहाँ पे हम कह सकते हैं एलिट्रेशन। जब कोई कॉन्सोनेंट रिपीट होता है तो वहां पे एलिट्रेशन होता है। इसी तरह से आप सेकंड स्टैंजा में देख सकते हैं डाई, जिसको नाम देते हैं हम ए, देयर, इसको नाम दिया हमने बी, कैरेट, ये राइमिंग इसकी बिल्कुल अलग है, इसकी राइम अलग है, तो इसको नाम दिया हमने सी। देयर से ही मिलता जुलता वर्ड होता है डेस्पेयर, दैट इज बी। अलोन, इसको नाम दिया हमने टी, एंड देयर, डेस्पेयर, हेयर, तीनों की राइम सेम है, तो इसलिए हमने नाम दिया इसको बी। तो हमारी राइमिंग स्कीम होती है ए बी सी बी डी बी। ठीक, और ऐसे ही आप यहाँ देख सकते हैं ब्राउन का बी एंड दिस इज बी, ये रिपीट होते हैं, तो यहाँ पे भी क्या होता है एलिट्रेशन। चलिए आगे चलते हैं। अब ये जो थर्ड स्टैंजा है, जो इस पोएम का लास्ट स्टैंजा है, ये दोबारा कहा गया है हमारे पोइट ईट्स की तरफ से। आई हर्ड एन ओल्ड रिलीजियस मैन बट यस्टर नाइट डिक्लेयर that he had found a text to prove that only God, my dear, could love you for yourself alone and not your yellow hair। तो यहाँ पर इस स्टैंजा में पोइट जो है एनी ग्रेगरी को एड्रेस करते हुए कहते हैं, आई हर्ड एन ओल्ड रिलीजियस मैन बट यस्टर नाइट डिक्लेयर, यस्टर नाइट मीन्स लास्ट नाइट, दैट इज यस्टरडे नाइट, जिसको कह दिया गया है यस्टर नाइट। तो वो कहते हैं मैंने कल रात को एक ओल्ड रिलीजियस मैन को ये कहते हुए सुना। ओल्ड रिलीजियस मैन से आप कह सकते हैं कि कोई सेंट है, ठीक है। ओल्ड रिलीजियस मैन को कहते हुए सुना कल रात, दैट ही हैड फाउंड ए टेक्स्ट टू प्रूव दैट ओनली गॉड माय डियर। वो कहते हैं कि वो ओल्ड रिलीजियस मैन ने मुझे बताया कि उनके पास एक टेक्स्ट है, या आप कह सकते हैं कोई ऐसी टेक्स्ट बुक है जिसमें ये लिखा हुआ है और ये प्रूव कर सकता है दैट ओनली गॉड माय डियर could love you for yourself alone and not your yellow hair, कि केवल गॉड ही है। ठीक है, ये जो ओल्ड रिलीजियस मैन है ये पोइट से कहते हैं कि माय डियर ओनली गॉड ही है could love you for yourself alone, कि केवल गॉड ही तुम्हारी ब्यूटी से, तुम्हारी ब्यूटी से, या तुम जैसे भी हो, जिस फॉर्म में भी हो, उसी फॉर्म में केवल गॉड ही तुमसे प्यार कर सकते हैं, एंड नॉट योर येलो हेयर, ना कि तुम्हारी येलो हेयर से, ना कि तुम्हारी हनी कलर्ड हेयर से। ये जो येलो हेयर है एक्चुअली बस केवल यहाँ पे ये इंडिकेशन दिया गया है, येलो हेयर का मतलब यहाँ पर है आउटर ब्यूटी से। यानी वो ओल्ड रिलीजियस मैन मिलते हैं पोइट को, तो पोइट कहते हैं कि ओल्ड रिलीजियस मैन ने मुझे बताया कि उनके पास एक टेक्स्ट है प्रूव करने के लिए कि केवल गॉड ही है जो तुम्हारी इनर ब्यूटी से प्यार करते हैं, ना कि तुम्हारी आउटर ब्यूटी से प्यार करते हैं। ठीक है, तो आई थिंक आपको ये पोएम यहाँ पे समझ में आ गई होगी। तो इसकी राइमिंग स्कीम भी वहीं पर है जो यहाँ पर जो पिछले दो स्टैंजाज में थी, ए बी सी बी एंड डी बी। ठीक है, इस पोएम में तीन स्टैंजाज हैं और तीनों ही स्टैंजाज की राइमिंग स्कीम है ए बी सी बी डी बी। तो यहाँ पे भी जो हम क्या है हमारी पोएटिक डिवाइस देखिए, एच एच ये रिपीट होता है यहाँ पे, यू
का ये वाई और योर सेल्फ का वाई ये भी यहाँ पे रिपीट होता है, ठीक है, एंड यहाँ पे भी वाई और वाई ये रिपीट होता है, तो यहाँ पे क्या होता है, एलिट्रेशन। तो अब आइए इस पोएम की समरी भी देख लेते हैं, इसलिए इससे ही आपको ये पोएम और भी ज्यादा अच्छी तरीके से समझ में आ जाए। The poem is a conversation between a young man, who is the poet of this poem, who is William Butler Yeats, and a young woman named Annie Gregory. तो ये पोएम एक कन्वर्सेशन है एक यंग मैन के बीच में और एक यंग वुमेन के बीच में। अब ये यंग मैन कौन है? यंग मैन तो इस पोएम के पोइट हैं जिनका नाम है विलियम बटलर यीट्स, और यंग वुमेन का नाम है एनी ग्रेगरी। The poet tells the girl that the honey-colored ramparts on her ears look so beautiful that any young man can become hopeless. तो पोइट जो है एनी ग्रेगरी को बताते हैं कि हनी कलर्ड रैम्पर्स यानी तुम्हारे जो हनी कलर्ड हेयर हैं ऑन हर ईयर जो तुम्हारे कानों पर को ढके हुए हैं, लुक सो ब्यूटीफुल इतने सुंदर दिखाई देते हैं, दैट एनी यंग मैन कैन बिकम होपलेस कि कोई भी यंग मैन जो है डिसअपॉइंटेड हो जाएगा, होपलेस हो जाएगा, या आप कह सकते हैं कि वो कंफर्टेबल फील नहीं करेगा क्योंकि वो तुम्हारे साथ प्यार में पड़ गया है, एंड हैव ए फीलिंग ऑफ रिजेक्शन फ्रॉम हर साइड इन हिज माइंड। और उसके दिमाग में क्या चल रहा होगा? उसके दिमाग में एक फीलिंग ऑफ रिजेक्शन आ रही है तुम्हारी साइड से कि कहीं तुम उसको रिजेक्ट ना कर दो। ही विल fall in love with her only because of her yellow hair और अट्रैक्टिव फिजिकल अपीयरेंस। तो वो क्या होता है, वो एनी ग्रेगरी को प्यार करेगा केवल उसके येलो हेयर से या उसके अट्रैक्टिव फिजिकल अपीयरेंस की वजह से। He will not love her in a true sense as her beautiful hair which fall on her ears seem to protect her inner beauty and soul in the same way as a boundary wall protects the fort. तो ही विल नॉट लव हर इन अ ट्रू सेंस। तो यहाँ पोइट कहते हैं कि जो यंग मैन है वो एनी ग्रेगरी को या यंग वुमन को ट्रू सेंस में यानी इनर ब्यूटी से प्यार नहीं करेगा, ट्रू लव नहीं करेगा। ऐसा क्यों? क्योंकि जो उसके ब्यूटीफुल हेयर है जो उनको उसके कानों पर पड़े हुए हैं, वो ऐसा लगता है कि उसकी इनर ब्यूटी और सोल को उन्होंने प्रोटेक्ट कर लिया है, जो पोइट को या यंग मैन को दिखाई नहीं दे रही है। और इन द सेम वे उसी तरीके से प्रोटेक्ट कर लिया है जैसे कि एक बाउंड्री वॉल जो है फोर्ट को प्रोटेक्ट करती है। At this, Annie replies that she can dye and change the color of her hair into brown, black और carrot. अब इस बात को सुनकर एनी रिप्लाई करती है कि वे अपने बालों को डाई कर सकती हैं और उनके बालों का कलर जो है वो चेंज कर सकती हैं, वो ब्राउन कलर में चेंज कर सकती हैं, ब्लैक कलर कर सकती हैं या कैरेट कलर भी चेंज कर सकती हैं। देन शी विल बी लेस अट्रैक्टिव, तब क्या होगा? तब शायद वो थोड़ी कम अट्रैक्टिव हो जाएंगी, एंड परहैप्स शी विल फाइंड ए ट्रू लवर, और शायद तब उन्हें एक ट्रू लवर मिल जाएगा जो उनके बालों से नहीं उनसे प्यार करेगा। शी मीन्स दैट द आउटर ब्यूटी इज टेम्परेरी एंड इट कैन बी चेंज एट एनी टाइम। तो इस बात का कहने का मतलब ये है कि जो आउटर ब्यूटी है वो टेम्परेरी होती है और ये किसी भी समय पर किसी भी टाइम पर बदली जा सकती है, चेंज की जा सकती है। आफ्टर हियरिंग द थॉट्स ऑफ एनी अबाउट लव, द पोइट सेज, अब एनी के ये थॉट्स जो जो लव के बारे में है इनको सुनकर पोइट कहते हैं that he had heard an old religious man who said that only God can love us for what we are. तो पोइट कहते हैं कि उन्होंने एक ओल्ड रिलीजियस मैन को ऐसा कहते हुए सुना, वो एक ओल्ड रिलीजियस मैन से मिले जिन्होंने ये कहा कि ओनली गॉड कैन लव अस फॉर व्हाट वी आर, कि केवल गॉड ही है जो हमें प्यार कर सकते हैं उस फॉर्म में या उस तरीके से जिस तरीके के का हम हैं, मतलब जैसे हम हैं उसी रूप में केवल गॉड ही हमें प्यार कर सकते हैं। एंड दिस इज मेंशन्ड इन ए बुक एज ए टेक्स्ट। तो जो ओल्ड रिलीजियस मैन जो पोइट को बताते हैं कि इस बात का प्रूफ एक बुक में मेंशन है एज ए टेक्स्ट। द ह्यूमन बीइंग्स डू नॉट हैव डीप अंडरस्टैंडिंग अबाउट लव फॉर इनर ब्यूटी। एक्चुअली जो ह्यूमन बीइंग्स होते हैं उनको डीप अंडरस्टैंडिंग नहीं होती, बहुत ज्यादा गहरी समझ नहीं होती लव के बारे में, इनर ब्यूटी के बारे में। ओनली गॉड इज वन हु लव अस फॉर इनर ब्यूटी एंड सोल। इसलिए केवल गॉड ही है जो हमें हमारी इनर ब्यूटी से, हमारी सोल से ही प्यार करते हैं, ना कि हमारी आउटर ब्यूटी से। यानी केवल गॉड ही ऐसे हैं जो हमें हमारी ही रूप में प्यार करते हैं। ठीक है, तो आई थिंक आपको ये एक्सप्लेनेशन अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी, आपको ये पोएम अब शायद आपको अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी।
और ये समरी आपके आंसर्स लिखने में आपको हेल्पफुल होगी। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो।